खाली हाथ लौटा भक्त और भरे हाथ लौटाया भगवान ने। आज मैं एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी है, जो भी सुन लिया उसका जीवन बदल जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, दीपक जलाता और भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। उसकी आस्था विशेष रूप से भगवान कृष्ण में थी। घर में खाने के लिए कभी कभी पर्याप्त अनाज भी नहीं होता, फिर भी वह मंदिर जाना नहीं छोड़ता था। मोहन की पत्नी सीता अक्सर चिंता करती, घर में बच्चों के लिए दवा नहीं है, अनाज नहीं है, फिर भी तुम हर सोमवार मंदिर जाकर फूल और प्रसाद चढ़ाते हो। क्या भगवान हमारी सुनते भी हैं? मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान देर से देते हैं, लेकिन खाली नहीं लौटाते। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल सूख गई। मोहन का परिवार भूख और कर्ज के बोझ से टूटने लगा। गांव के कई लोग शहर की ओर काम की तलाश में चले गए। मोहन के मन में भी चिंता का तूफान था, पर उसके विश्वास की लौ अभी भी जल रही थी। उसने तय किया कि वह पास के बड़े मंदिर में जाकर विशेष प्रार्थना करेगा। वह मंदिर था द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर दूर था, लेकिन मोहन ने नंगे पांव जाने का संकल्प लिया। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने रास्ते से कुछ जंगली फूल तोड़े और मन में भक्ति लेकर चल पड़ा। कई किलोमीटर चलने के बाद वह मंदिर पहुंचा। वहां अमीर लोग सोने चांदी के आभूषण, बड़े थालों में मिठाई और महंगे वस्त्र चढ़ा रहे थे। मोहन ने अपने फटे कपड़ों की ओर देखा और मन ही मन सोचा, मैं क्या लेकर आया हूं? उसके हाथ में बस कुछ साधारण फूल थे। वह धीरे धीरे गर्भगृह के सामने पहुंचा। आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से फूल चढ़ाए और कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैं खाली हाथ आया हूं। यदि यह मेरी परीक्षा है, तो मुझे शक्ति दो। मेरे बच्चों की भूख मिटा दो। मैं कुछ नहीं मांगता अपने लिए, बस उनका भविष्य बचा लो। इतना कहकर वह बाहर आ गया। मन में भारीपन था। उसे लगा शायद उसकी प्रार्थना भीड़ में खो गई। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो पड़ा। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और सोचा, शायद यही भगवान की इच्छा है। वह निराश होकर गांव लौटने लगा। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, बेटा, क्यों उदास हो? मोहन ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसके पास सच्ची श्रद्धा होती है, वह कभी खाली नहीं लौटता। तुम्हारे हाथ अभी खाली दिख रहे हैं, पर ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ चल रही है। मोहन ने विनम्रता से प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। जब वह अपने खेत के पास पहुंचा, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके खेत में कुछ हरियाली दिख रही थी। वह दौड़कर गया तो देखा कि रात में अचानक हुई हल्की वर्षा से उसके खेत का एक हिस्सा बच गया था। वहीं से कुछ हरी फसल उगाई थी। गांव के लोग भी हैरान थे, क्योंकि आसपास के खेत पूरी तरह सूखे थे। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, मैं सचमुच खाली नहीं लौटा। कुछ ही दिनों में वह थोड़ी सी फसल तैयार हो गई। उसी समय शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसे ताजी सब्जियां चाहिए थीं। पूरे गांव में केवल मोहन के पास हरी फसल थी। व्यापारी ने अच्छी कीमत देकर सारी उपज खरीद ली। मोहन के हाथ में पहली बार इतने पैसे आए कि वह कर्ज चुका सके और घर में अनाज भर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस दिन उसने कर्ज चुकाया, उसी दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव में आए। मोहन ने उन्हें अपने घर बुलाया और भोजन कराया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, भगवान भेंट की कीमत नहीं देखते, भाव देखते हैं। तुम फूल नहीं, अपना विश्वास लेकर गए थे, इसलिए तुम्हें भरे हाथ लौटाया गया। मोहन समझ गया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है धैर्य, विश्वास और समर्पण। उसने गांव के लोगों को भी यही संदेश दिया कि संकट में भी भगवान पर भरोसा न छोड़ें।
धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उसने अपने खेत में मेहनत जारी रखी और हर फसल के पहले भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूला। अब जब भी कोई उससे पूछता, क्या भगवान सच में सुनते हैं, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूं। मैं खाली हाथ गया था, लेकिन भगवान ने मुझे विश्वास, फसल और सम्मान से भर दिया। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर मिलता है। भक्ति में शक्ति है और विश्वास में चमत्कार। मोहन की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, ताकि लोग याद रखें, भगवान के दरबार में भाव का महत्व है, वस्तु का नहीं। जो सच्चे दिल से जाता है वह कभी खाली नहीं लौटता। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।